लूका 24 अध्याय वचन 36 से हम आपके लिए पढ़ेंगे। और वहाँ पे लिखा है, वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। और उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? लूका 24 वचन 37 और 38। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो? तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। आमीन। तो इस बात का क्या है? इसका मतलब यह कि प्रभु अपने आप को जब जीवित किया, वो आपके सामने लेके जाना चाहता है। वो अपने आप को आपके सामने प्रकट करना चाहता है। आमीन कह सकते हैं। और यहां लिखा है कि वो आप ही उनके बीच में आके खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। 36 आयत में लिखा है, तुम्हें शांति मिले। मतलब उनकी शांति उनमें नहीं थी। लिखा है कि तुम्हें शांति मिले। शांति की जगहों पर संदेह आ गया था, शांति की जगहों पर घबराहट आ गया था, शांति की जगहों पर एक डर आ गया था। लिखा है कि वो घबरा गए और डर गए। घबरा गए और डर गए। घबराना और फिर डरना, ये चीज़ें अगर हमारे लिए जगह लेती हमारे विश्वास के स्थान पर, तो हमें बहुत पीछे कर देती है। तब वो हमारे लिए प्रकट नहीं हो पाता, वो हमारे लिए काम नहीं कर पाता। लेकिन जब आप आशा रखते हो, जब आप अपने विश्वास के अंदर ये आशा रखते हो कि यीशु मेरे लिए प्रकट होगा, यीशु मेरे लिए जाग गया, यीशु मेरे लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, तो पक्का है कि आप अपनी ज़िंदगी में निवारण पाते हैं। आमीन। क्योंकि ये आत्मिक दशा विश्वास की दशा है। ये आत्मिक दशा शारीरिक दशा नहीं है। अगर इस विश्वास में हमें बल को देखना है, परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य को देखना है, तो हमें अपने विश्वास को ताज़ा बना के रखना पड़ेगा। पड़ोसी को बोलो, अपने विश्वास को ताज़ा बनाओ। क्या बनाना है? हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए? ताज़ा, फ्रेश। आमीन। उसमें किसी भी तरीके का संसार का तथ्य, संसार का तमाम धूल और मिट्टी उस पर नहीं आनी चाहिए। अब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जब कब्र में गया, यहाँ उसके चेले घबराए हुए कि अब क्या होगा, अब मेरे जीवन में कैसा काम होगा, अब मेरे जीवन के लिए खाना कौन लाएगा, मुझे कमी घटी में कौन आशीष देगा। हाँ, उनको लग रहा है कि प्रभु अब है ही नहीं, और वो पूरी तरीके से सहमे और डरे हुए। तभी प्रभु उनके बीच में खड़ा हो गया। तभी यीशु मसीह उनके मध्य में आ गया और कहा, तुम्हें शांति मिले। आमीन। देखा कि वो घबराए हुए हैं, वे डरे हुए हैं, और उन्होंने देखा कि उन्होंने गलत कल्पनाएं कर ली। जब प्रभु उनके सामने हकीकत में सामने दिखाई दे रहा है, वो अपने मन में गलत कल्पना कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये कुछ दूसरा ही चीज है। कैसे कोई मनुष्य हमारे लिए जी उठता है? कैसे यीशु फिर से आ सकता है? इस पर उन्होंने संदेह को ला दिया। इस पर उन्होंने घबराहट और चिंताओं को, या कहें कि वहां पर एक डर को आने दिया, जिससे सही चीजें भी गलत दिखने लगी। हेलो, बातों को समझ रहे हैं आप? सही चीजें भी कैसे दिखने लगी? सही चीजें भी वहां पर गलत दिखने लगी। मतलब यीशु मसीह हकीकत में उनके सामने खड़ा है, पर उनको लग रहा है कि ये कुछ अलग चीज है। यहां लिखा है कि हम किसी भूत को देख रहे हैं, ऐसा उनको मन में कल्पना आ रही। हम किसी बुरे चीजों को देख रहे हैं, हम किसी विपरीत परिस्थिति को देख रहे हैं। लेकिन वो किसे देख रहे थे? हाथ उठा के बोलिए, किसे देख रहे थे? उनके सामने खड़ा कौन था? लेकिन उन्होंने अपने मन में क्या सोचा?
हम भूत को देख रहे हैं भाई। प्रभु ने कहा भैया भूत के हड्डी मांस नहीं होता, दुष्ट आत्माओं के हड्डी मांस होता है क्या भला? तब तुम देख कैसे पाओगे? उन्होंने कहा अल्लाह कुछ खाने पीने की तुम्हारे पास चीजें हैं? वो जल्दी से लेके आए और उन्हीं चेलों के सामने यीशु मसीह ने खाया। उनको लगा अब ये पाप प्रभु ही है, अब समझ में आ गया, आप यीशु मसीह हैं, मुर्दों में से जी उठे। आमीन। तो प्रभु हमारे अविश्वास का भी उपाय करता है। ऐसा नहीं कि जब हमारे विश्वास की घटी होती है तब वो हमें छोड़ के चला जाता है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता अपने वचन के अनुसार। इब्रानियों 13 अध्याय वचन 5 में क्या लिखा? मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना। आप उस पर विश्वास नहीं करते थे तब भी वो आपको नहीं छोड़ा था। अब जब आप उस पर विश्वास कर रहे हैं तब भी वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। जब आप नहीं करते थे तब भी आप उसके बेटे थे, बेटे और बेटियां थे, पर पाप की दीवार होने के कारण आप दूर थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने अपने आप को सलीब के ऊपर लेके गया। अब जब वो सलीब के ऊपर लेके गया, हमारे पाप और श्रापों को लेके गया। हम देख रहे होंगे कि एक आदमी सलीब पे चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आत्मिक की दृष्टि से देखें तो हमारे पाप और श्रापों को लेकर गया है। आमीन कहिए। शरीर में देखें तो उसके हाथों में खिल्लियां ठोकी गई, लेकिन आत्मिक रीत से देखें तो पाप को जड़ दिया यीशु मसीह ने। जो हमारे अंदर खुरापात पाप था, जो मनुष्य के अंदर खुरापात पाप था, गुनाह था, जो हमेशा गलत करता था, उसको यीशु मसीह ने सलीब पर क्या कर दिया? जड़ दिया, कील ठोक कर जड़ दिया। यीशु मसीह उस पर तो टंगे नहीं रहेंगे। आपने देखा कि यीशु मसीह सलीब से क्या आ गए? नीचे आए कि नहीं? और जब वो कब्र में रखे गए तो क्या उन्हें मौत रख सकी? उन्हें समस्या क्या उनमें रख सकी क्या? बाइबल कहती है कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हो गए? क्यों जिंदा हो गए? वो आपको दिखाना चाहते कि सलीब पर मैंने पाप को क्या कर दिया? मैंने जड़ दिया, मैंने तेरी बीमारी को जड़ दिया है। अगर तू जैसी मुझ पर विश्वास लाएगा, वो सलीब की सामर्थ तेरे अंदर काम करेगी। आमीन। सलीब की जो कहानी है, स्टोरी है, जो वचन है, वो तेरे लिए काम आएगा। और इसीलिए वो सलीब पर गया। हालेलुया। बातों कितने लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, इसलिए बाइबल कहती है कि जो ये विश्वास नहीं करता, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, हमारे पापों के लिए, और वो फिर जी उठा। अगर ये कोई विश्वास नहीं करता, उसके साथ यीशु मसीह नहीं है। लेकिन जो ये विश्वास करता है कि यीशु हमारे पापों के लिए मरा और फिर हमारे गुनाहों के लिए वो तीसरे दिन मुर्दों में से भी जी भी उठा है, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह उसके साथ है। हालेलुया। हमें सलीब की घटना को अपने जेहन में रखना होगा। हमें सलीब की बातों को अपने अंदर देखना होगा। हमें यह विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह जो सलीब पर गया है और फिर से वो मुर्दों में से जी उठा है। आमीन बोलिए। आप बातों को समझ रहे हैं कि नहीं? ये बातें हमारे बीच में हो रही। आज मनुष्य जब सांसारिक प्रभाव में आता है या वहाँ गलत आचरणों के प्रभाव में आता है, उसके जीवन में ये सब सारी चीज़ें होना तय है कि वो घबराहट के साथ जिएगा। वो अपनी ज़िंदगी में शांति को ढूंढेगा पर नहीं मिलेगा। याद रखिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पूर्ण दशा बन के आया। और वह पूर्ण दशा कैसा था? एक छुटकारे के पूर्ण दशा में आया, एक बड़ी शांति के पूर्ण दशा में हमारे बीच में आ गया। आमीन। हम जब उसके पास आते हैं तो उसने यूहन्ना 14 अध्याय वचन 27 में कहा कि मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूँ। उसने कहा मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। ये वो शांति नहीं जो संसार देता है। प्रभु कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दूंगा। और जो प्रभु हमें अपनी शांति देता है वो शक्ति संपन्न की दशा की शांति होती है। आमीन। उसकी शांति हमारी समस्याओं को उखाड़ कर फेंक देती है। उसका दिया हुआ शांति हमारे जीवन के हर एक पहलू को सही दशा में बदल देता है। आमीन कहिए। आप बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं? आज चेले क्यों घबराए हुए थे? उनके अंदर एक घबराहट क्यों थी? उनको ये विश्वास नहीं था कि यीशु हमारे लिए जी उठेगा।
और इसलिए उनके लिए घबराहट आना तय था। और जब आज आप प्रभु के वचन को सीखते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, तो आपको यह भरोसा है कि यीशु हमारे लिए जी उठा है, तो वो आपके घबराहट का इंतजाम करेगा। आमीन कहिए। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।